हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की मैं वीडियो एक रिक्वेस्ट के ऊपर लेकर आई हूँ। मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें बोला था कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बना दीजिए आप डेप्रिसिएशन टॉपिक के ऊपर। तो जी हाँ, आज की जो वीडियो है वो डेप्रिसिएशन टॉपिक के ऊपर है। कॉमर्स का ये टॉपिक है, उस पर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसके ऊपर वीडियो है। और ये क्वेश्चंस आपके मेन लेसन प्लान में भी यूज़ आ सकते हैं और माइक्रो टीचिंग में तो यूज़ आते ही हैं। एक माइक्रो टीचिंग में एक स्किल होती है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन स्किल्स, तो उसका ये एक लेसन प्लान है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे टॉपिक मेंशन कर देना है डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिख देंगे कॉमर्स। ठीक है, उस पे हम बना रहे हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, तो वहाँ पे हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे फॉर्मेट देखेंगे तो इस तरह का एक फॉर्मेट बनेगा, इस तरह की टेबल बनेगी जहाँ पर तो हमें रखना है सीरियल नंबर, यहाँ पे हमें लिखना है प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट, और यहाँ पे लिखना है हमें स्टूडेंट का रिस्पॉन्स। ओके, इस तरह की हमें 3 कॉलम्स वाली टेबल बनानी है। क्वेश्चंस आप कितने भी बना सकते हैं, पर 4 या 5 से ज़्यादा मत बनाइएगा। एंड कम से कम 2 क्वेश्चंस तो होने ही चाहिए। 2 मिनिमम होते हैं, 5 मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में। तो इस इंट्रोडक्टरी स्किल्स में क्या करते हैं, हम पहले बच्चों से खुद अपन उनसे नॉलेज निकलवाते हैं कि उनको इस बारे में कितना पता है। जिसके हम जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उससे पहले प्रीवियस नॉलेज जो होती है उससे पहले हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अब चलिए इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो ये इस तरह के मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस बनाए हैं। आप इन्हें पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। और चलिए अब मैं क्वेश्चंस को आपको रीड करके बता देती हूँ एक बार। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है उसमें है, डज द प्राइस ऑफ गुड्स चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के अकॉर्डिंग गुड्स की प्राइस चेंज होती है क्या। तो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आएगा येस, प्राइस ऑफ गुड्स चेंजेस विथ टाइम, इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेस। इसके साथ अगर बच्चे एग्जांपल देंगे तो वो भी यहाँ मेंशन हो जाएगा, नहीं तो ये परफेक्ट है इतना आंसर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वी डिटरमाइन द चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स। हम कैसे प्राइस ऑफ गुड्स का चेंजेस जो होता है प्राइस में उसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। तो उसका बच्चे आंसर देंगे बाय इवेलुएटिंग द प्रीवियस प्राइस विथ करेंट प्राइस। ठीक है, गुड्स की प्रीवियस प्राइस और करंट प्राइस में जो भी इवेलुएशन होगा, डिफरेंस होगा, उससे वो चेंज देख सकते हैं प्राइस के ऊपर। फिर इसी बच्चों के आंसर से ही क्वेश्चन निकलता है, हाउ डज़ द प्राइस इवेलुएट। प्राइस को हम किस तरह से इवेलुएट करते हैं। तो प्राइस को कैसे इवेलुएट करते हैं उसका बच्चे क्या आंसर देंगे, इवेलुएशन ऑफ प्राइस इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी ऑफ गुड्स। ये गुड्स की कितनी यूटिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसका प्राइस डिटरमाइन होता है। कि टाइम के अकॉर्डिंग कई बार चीज़ों की यूटिलिटी यानी कि उनकी उपयोगिता कम हो जाती है, तो उस तरह से उनका प्राइस भी डिक्रीज़ हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका प्राइस इंक्रीज़ भी होता है, तो वो हमारे इस टॉपिक का पार्ट नहीं है। ठीक है, फिर इंट्रोडक्टरी स्किल में हमेशा क्या होता है, जो भी बच्चे आंसर देंगे ना उसमें से ही क्वेश्चन हम बना लेंगे, फिर जो आंसर मिलेगा हमें उसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरह से जिगजैग क्वेश्चंस टाइप जो होता है वो भी इसे ही बोलते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस को। इसमें बच्चों के आंसर से ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन निकालना होता है, जिससे हम उनकी नॉलेज को पूरा जान पाए कि उनको कितना पता है, कितना सही है और कितना उन्हें आता है। तो उसके आगे फिर हम उन्हें सिखाते हैं चैप्टर को। फिर हमारा जो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बनता है, मैंने 4 क्वेश्चन बनाए हैं, तो लास्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी में से निकलता है कि द प्रोसेस ऑफ इवेलुएशन ऑफ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स इज़ कॉल्ड। अब ये जो प्रोसेस है जिससे हम इवेलुएट करते हैं कि प्राइस डिक्रीज़ हुई है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो वो बच्चों को नो रिस्पॉन्स यहाँ पे बच्चे नहीं बता पाएंगे। तब फिर टीचर अपना स्टेटमेंट देगा कि इट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। उसके बाद आपका लेसन प्लान स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा जो माइक्रो टीचिंग में जो इंट्रोडक्टरी स्किल होता है डेप्रिसिएशन टॉपिक के ऊपर, ये उसके क्वेश्चंस हुए। ये माइक्रो टीचिंग टॉपिक डेप्रिसिएशन, ये इंट्रोडक्टरी स्किल्स, और ये पूरे इसके क्वेश्चंस हैं। ये आप अगर डेप्रिसिएशन पे फुल लेसन प्लान भी बनाते हैं ना, मैक्रो लेसन प्लान, तो उसके भी सबसे पहले आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं।
वो कुछ इस तरह से। अब आप इन्हें पॉज़ करके और इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, और यही फॉर्मेट होता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के लिए। और मैंने और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे फुल लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग के अलग अलग स्किल्स पे भी वीडियो डाली हुई हैं, तो आप उन्हें ज़रूर चेकआउट कर लेना। और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको या फिर कुछ भी बताना है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी आगे और भी वीडियोस आएंगी लेसन प्लान के ऊपर। तो बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया था लेसन प्लान का, बट अब ब्रेक नहीं होगा, वीडियोस आएंगी लेसन प्लान के रिगार्डिंग और बीएड के मटेरियल के रिगार्डिंग। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।